बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालेवाल हैं। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही है कि वो कारण अब हमारे सामने, कल तक हम कह रहे थे क्या कारण है जिसके चलते दोषियों को छोड़ा गया है। सबूत देने में देरी हुई है। 11 दिन बाद सैंपल CFSL की लैब्स में जांच के लिए भेजे गए। इस लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का आधार बनाया है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? मुझे लगता है पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर रहा है। अगर आप देखें, ये 2012 का केस है। 19 साल की लड़की थी, उसको गैंग रेप करा, उसकी आंखों में तेजाब डाला, उसके प्राइवेट पार्ट्स में कांच की बोतल घुसाई, इतनी बर्बरता से उसके साथ मर्डर करा गया। लोअर कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसमें हम सजाए मौत की सजा सुनाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर देता है। और जब ये ऑर्डर मैंने भी पढ़ा है, किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं जो कि बहुत ही चौंका देने वाली है कि आपने जो पुलिस है उसने माल खाने में 15-15 दिन तक ये सैंपल पड़ा रह गया, या फिर किसी पर्टिकुलर विटनेस को एग्जामिन नहीं करा गया, या छोटी छोटी बहुत सारी बातें इकट्ठा हुई जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, होना चाहिए, लेकिन वो चेन पूरी बननी चाहिए, और कहीं ना कहीं चेन की यहाँ पे कड़ी ठीक से बन नहीं पाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि भाई हो सकता है कि यही दोषी हो, लेकिन एविडेंस पूरा नहीं है, तो इस वजह से इन्हें छोड़ा जा रहा है। तो कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि एक लड़की जिसको इतनी बर्बरता से गैंग रेप किया जाता है, उसके साथ इतनी यातनाएं करी जाती हैं, और 10 साल तक उसको जस्टिस नहीं मिलता, और अब तो जस्टिस के लिए वो जाए तो जाए कहां? उसका परिवार क्या महसूस कर रहा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक नहीं थी, और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी किसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैप्सेस छूटते चले गए। और मुझे तो लगता है, जो मैं पूरा वो पढ़ा ऑर्डर, तो मुझे तो लगता है इतने सारी टेक्निकल ग्लिचेस सामने आई जिसकी वजह से ये जो दोषी है वो आज मुझे लग रहा है आजाद हो जाएंगे। तो बहुत ही मेरे हिसाब से शर्म की बात है हमारे देश के लिए। स्वाति, टेक्निकल ग्लिचेस सामने रखी गई हैं, हालांकि निचली अदालत ने उन्हें माना था, जो भी तमाम सबूत थे। कल हमने लड़की के माँ पिता से बातचीत की थी, वो बिल्कुल एक तरह से टूट चुके हैं। क्या कर सकते हैं आगे, यही एक बड़ा सवाल है। चाहते हैं कि लोग जुड़े उनके साथ। मैं उनसे मिलूंगी एंड हम लोग लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि इस मैटर में क्या करा जाए, क्योंकि मैं सच में ये मानती हूँ कि अगर ये दोषी आजाद घूमते हैं तो हमें नहीं पता इनका अगला शिकार कौन होगा। और पूरे देश में रेपिस्ट को क्या मैसेज है कि आप कुछ भी करोगे, आप आजाद हो जाओगे। अगर ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई और सारे सबूत रिकॉर्ड पे नहीं आ पाए, तो जिनकी गलती है उनको सजा दो। ये जो लोग हैं, इतना सारा सबूत ये भी तो रिकॉर्ड पे है कि किस तरीके से यही दोषी थे। तो मतलब अगर कुछ टेक्निकल चीजें हुई हैं और अगर कोई ग्लिचेस हैं, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब ये बिल्कुल आजाद घूमेंगे, हमें नहीं पता कल अगर ये दोबारा इस तरीके से किसी घटना को अंजाम देते हैं तब कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरे हिसाब से बड़ा ही सीरियस मैटर है और हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। तो इसके ऊपर तो बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट से मेरी बातचीत चल रही है, एंड मैक्सिमम जो भी दिल्ली महिला आयोग कर सकता है हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे सच में इसमें लगता है कि अगर आज इस इतने भयानक केस में अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मैसेज है पूरे देश की लड़कियों को, क्या मैसेज है देश की सारी निर्भयाओं को कि क्योंकि पुलिस माल खाने में 15 दिन वो सैंपल्स रखे रहेगी, लापरवाही बरतेगी, तो उसका खामियाजा लड़कियां भुगतेंगी पूरे देश की। स्वाति, जो हमारे सहयोगी जो कोर्ट कवर करते हैं, माँ पिता ने भी बताया हमें कि जो लड़के थे किस तरह से धमकाते थे कोर्ट के ही अंदर। अब रिहाई के बाद क्या सलूक करेंगे, चिंता की बात है, ये माता पिता ने भी कहा। अब इनकी माता पिता की सुरक्षा भी अहम है। जी, बहुत ही सीरियस मैटर है। और आप ये देखिए, मैं जजमेंट पढ़ रही थी तो पता चलता है कि लड़की के ऊपर वो जो आरोपी हैं उनके बाल पाए गए,
वो जो गाड़ी थी जिसमें लड़की को अगवा करके लेकर गए, उस गाड़ी में और लड़की के शरीर से उस आदमी का सीमन मिला। मतलब इस तरीके के क्लिंचिंग एविडेंसेस भी थे, लेकिन क्योंकि फोरेंसिक का जो डॉक्टर था उसका ठीक से एग्जामिनेशन नहीं हुआ ट्रायल कोर्ट में, तो इसलिए उस चीज को मतलब वो एक तरीके से एक टेक्निकल बात के चलते चलते वो पूरी की पूरी बात क्वेश्चन में आ गई है कि ये क्या रिपोर्ट सही थी, क्या रिपोर्ट नहीं सही थी। तो जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है उससे तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि यही लोग थे, लेकिन कुछ ग्लिचेस हो गए, कुछ लापरवाहियां हो गई जिसकी वजह से ये आज आजाद घूम पा रहे हैं। और उसके चलते जब वो खुद पेरेंट्स बता रहे कि कैसे ये लोग धमकियां देते थे, आज उनकी सुरक्षा को कौन जिम्मेदारी लेगा? एंड नॉट जस्ट देयर सुरक्षा, इतनी महिलाएं और हैं, ये आदमी तो आम लोगों के बीच में चलेंगे। कल क्या पता कि कोई मेट्रो में बैठे हो, कल क्या पता बस में बैठे हो, कल क्या पता किसी और रेड इंडिका कार में किसी और लड़की का उठा के गैंगरेप कर दें और उसकी भी आंखों में तेजाब डाल दें, उसके भी शरीर में ये कांच की बोतल शराब की घुसा दे। तो इट्स अ वेरी 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 सीरियस इशू एंड आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। आखिर सवाल स्वाति, क्योंकि आप बहुत मामले ऐसे देखती होंगी, रेप पर बड़े सख्त कानून बने थे निर्भया के बाद, जल्द न्याय की बात तब कही गई थी, तो कहाँ कमी रह गई? क्योंकि कानून के बाद भी अगर कमी दिख रही है तो कैसे उसे दुरुस्त करें? मैम बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो 15 दिन का ही मालखाने में डिले हुआ है, दिल्ली पुलिस में तो मालखाने में कई कई महीनों का डिले होता है। अभी मैंने एक केस में, जो एक स्पा का मैटर है जिसमें स्पा में एक लड़की की डेथ हो गई, बड़े सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उस थेरेपिस्ट की डेथ हुई है, तो उसका विसरा सैंपल जो दिल्ली पुलिस को 2 महीने पहले भेज देना चाहिए था एफएसएल में, वो 2 महीने से दिल्ली पुलिस के पास पड़ा है। उसके ऊपर तो मैंने समन्स इशू करे हैं। तो आप ये देखिए कि ये तो रोजमर्रा की कार्यवाही हो रही है। तो अगर ऐसा है और इसकी वजह से इस तरीके के घिनौने अपराधी और इतने बड़े पापी आर एबल टू वॉक फ्री, तो फिर कहाँ की कार्यवाही हो रही है? फिर तो पूरा सिस्टम फेल कर रहा है। तो आई थिंक इस पूरे केस ने मेरे हिसाब से तो पूरे मतलब सिस्टम को एक बहुत बड़ा धक्का दिया। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस और देश की सारी पुलिस को अपनी कार्यवाही को देखना पड़ेगा कि अगर वो उनका एक ऑफिसर एक मालखाने में एक रिपोर्ट देने में कुछ डिले कर देता है, उसके बाद 10 साल में भी लड़की को जस्टिस नहीं मिल पाता, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑफ कोर्स द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल। एंड ऑफ कोर्स जब वो ट्रायल कोर्ट्स भी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करी है, नो दीज आर सीरियस प्रॉब्लम्स। अगर हमारे कोर्ट्स प्रॉपरली ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं तो भाई ट्रेनिंग कराओ, जो भी कराने कराओ, लेकिन उसका खामियाजा लड़की क्यों भुगते और उसका परिवार कैसे भुगते? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, पूरे देश को इतना गुस्सा आ रहा है इस केस में। सोचिए उस परिवार की क्या पीड़ा होगी। बिल्कुल स्वाति, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वाकई में इस मामले में जितनी कानूनी मदद इस परिवार की जा सके वो बहुत जरूरी है।